धन की देवी लक्ष्मी और कर्म के देवता दोनों घूमते हुए जंगल की तरफ निकले। उनमें वार्ता हुई। लक्ष्मी जी कहती है, कर्म देवता, संसार में कोई भी कार्य बगैर धन के होता नहीं, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। कर्म देवता ने कहा, ठीक कहती है देवी आप, लेकिन मेरे विचार से प्राणी कर्म न करेगा तो उसका जीवन कैसे निर्वहन होगा। मेरे विचार से कर्म बड़ा है। अब दोनों में, लक्ष्मी देवी में और कर्म देवता में, दोनों में बहस हो रही, कौन बड़ा है। उन्होंने कहा, ठीक है, समय आने दो, देख लेंगे। एक बार एक सेठ जी थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़े व्यवहार कुशलता के द्वारा अपने धंधे को चलाया था। छोटा परिवार था, सेठ, सेठानी, पुत्र और पुत्र वधू, 4 प्राणी थे घर में। सेठ का व्यवहार बहुत ही सुंदर था, स्वभाव बहुत ही सटीक था। व्यापार में ये प्रमुखता हुआ करती है व्यवहार की। व्यवहार अच्छा होने के कारण ग्राहक संतुष्ट हुआ करता है और आपकी बिक्री होती रहती है, व्यापार आराम से चलता रहता है। सेठ इस कार्य में पारंगत थे, व्यापार अच्छा चलता था। कुछ समय तक तो बालक ने व्यापार में सेठ जी का सहयोग किया, लेकिन कुछ समय के बाद उसे ऐसी संगति मिली, उनकी संगत में आकर के वो जुआरी हो गया, शराबी भी हो गया। अब पिता का सहयोग न करके वो अपने साथियों के साथ अधिक समय बिताता, जुआ भी खेलता और शराब भी पीता। पिता ने कहा, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझ पे इतनी मेहनत होती नहीं है, तुम सहयोग करो व्यापार में। लेकिन उसे अपनी गफलिया से फुर्सत नहीं थी, वो तो शराब पीता और जुआ खेलता। संपत्ति घर में थी ही, सेठ ने कमाया था अच्छी तरीके से, तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। सेठ ने खूब कहा, लेकिन बालक न माना। और प्राणी जब मेहनत करता और चिंता भी उसे लगी रहती है तो दुखी हो जाया करता है। सेठ दुखी रहे और धीरे धीरे उनकी अंतरात्मा क्लेश में रहते हुए उनका शरीर छूट गया। पिता कुछ मना भी करते थे, बालक मानता नहीं था। अब माँ रह गई, माँ की कौन सुनता है। अब बालक निर्द्वंद हो गया, अब तो और अच्छी तरीके से जुआ खेलता, शराब पीता। उसने धन को खूब लुटाया और लुटाते लुटाते एक दिन वो स्थिति आ गई कि माँ भी खत्म हो गई, धन भी खत्म हो गया, पैसा भी घर में न रहा। धीरे धीरे व्यसन वो बीमारी है जिसके द्वारा व्यसन तो कम होगा नहीं, लेकिन आप व्यसन लायक न रहेंगे, ऐसा हो जाया करता है। अब धन न रहा, पिता भी खत्म हो गए, माँ भी खत्म हो गई, और पत्नी और पति 2 रह गए। पत्नी बड़ी समझदार थी, उसने कहा, अब रोने पीटने से काम तो चलेगा नहीं, जो समय निकल गया वो तो निकल ही गया। अब ऐसा है, कुछ तुम भी मेहनत करो, कुछ मैं भी मेहनत करूंगी, 2 ही प्राणी गृहस्थी चल जाएगी, घबराने से काम नहीं चलता। अब कुंवर साहब के जितने दोस्त थे, जितने यार थे, सब छुट्टी कर गए, कोई पास नहीं आता था, पैसा रहा नहीं। अब तो लाले खाने के भी पड़ गए। धर्मपत्नी ने कहा, अब ऐसा करो, तुम जंगल जाओ, लकड़ी बकड़ी काटो, कुछ करो, मैं भी सिलाई बिलाई करती हूँ, गुजारा हो जाएगा, 2 ही प्राणी। अब कुल्हाड़ी लेकर के वो जंगल गए। एक दिन काम तो कभी किया नहीं, बाप की कमाई और मम्मा की भराई, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रो रहे थे बैठे बैठे, कुल्हाड़ी कभी चलाई न थी। जैसे तैसे 2-4 बार किए, फलक पड़ गए हाथों में, रो रहे थे। उसी समय लक्ष्मी ने देखा, कर्म देवता से कहा, अब मेरी बारी है, मैं देखती हूँ, धन से काम चलता, देखो ये मारा मारा फिर रहा है, मेरे लिए तो रो ही रहा है, अगर लक्ष्मी होती तो काय को यहाँ आता। कर्म देवता ने कहा, ठीक है, अंजवा लो, प्रयास कर लो। लक्ष्मी ने उसी के आसपास उसके न देखते हुए तो लाल गिरा दी। लाल गिरा के वो अंतर ध्यान हो गई, छिप गई।
अब उस बालक की निगाह पड़ी आके धन सेठ का लड़का था, धनवान का पुत्र था, जानता था लाल होते हैं, लाल देखे होंगे उसने, तो झट से उसने लाल उठा लिए। अब बोला चला कोई बात नहीं, 2 लाल है काफी है, हम पति पत्नी 2 ही तो है। उसने लालों को जेब में रखा और कुल्हाड़ी कंधे पे रखी और घर के लिए चल दिया। चला आ रहा था, गर्मी का समय था, प्यास लगी उसे, और प्यास लगी तो नदी बह रही थी, उसने सोचा पानी पी लिया जाए। तो जैसे ही नदी में झुक करके उसने अंजुली से पानी पिया, सामने की जेब में लाल रखे थे, लाल लुढ़क के नदी में चले गए, मछली ने निगल ली। अब सिर पीट रहा था वो, घर आ गया, पत्नी से कहा मैं बड़ा अभागा हूं, मुझे 2 लाल मिले थे, मैंने ऊपरी जेब में रख लिए, मुझे प्यास लगी थी, मैंने पानी पिया और अंजुली से जैसे ही पानी पिया लाल निकल गए, और मेरे देखते देखते मछली निकल गई। धर्मपत्नी समझदार थी, उसने कहा जो हो गया उसके होने से काम तो चलेगा नहीं, हमारे भाग्य में था ही नहीं, और जो है नहीं भाग्य में उसके लिए हम क्या रोए, अपना काम करो, कोई बात नहीं, मेहनत करो, भगवान समय काटेंगे। दूसरे दिन फिर गया वो जंगल को कुल्हाड़ी लेकर के, लक्ष्मी देवी और कर्म देवता देख रहे थे। कर्म देवता ने कहा देखो देवी तुम्हारा लाल आ गया, कल तुमने लाल दिए थे इसे, याद तो फिर आ गया ये दोबारा, अगर तुम्हारी लक्ष्मी से सब कुछ होता है तो ये आज फिर क्यों आ गया। लक्ष्मी देवी ने कहा अभी तो मुझे तसल्ली है और कोशिश करती हूँ। दूसरे दिन लक्ष्मी देवी ने एक हार गिरा दिया उसके आसपास, और हार को पाकर के बड़ा खुश हुआ। चलो कल लाल गए सो गए, कोई बात नहीं, आज तो हार मिला है, इसे संभाल के रखूंगा। उसने संभाल करके उस हार को अपनी पगड़ी में रख लिया और चल दिया, आज पानी नहीं पीऊंगा, सीधे घर जाऊंगा। गर्मी का समय था, उसे गर्मी लगी, उसने कहा पानी तो नहीं पीना, नहा तो सकता हूं। तो कपड़े उतारे, पगड़ी रख दी किनारे और नहाने लगा। तब तक चील आई और पगड़ी समेत हार को उठा ले गई। जय हो भगवान। अब वो नहा करके लौटा तो वहां न पगड़ी थी न हार था। इधर उधर देखा, कहीं कोई पता नहीं था, बड़ा पशुपेश में बड़ा दुखी हुआ। 2 दिन हो गए भगवान ने मुझे दिया और मैं कैसा भागा हूं। रोता पीटता घर गया, घरवाली से कहा आप तो भगवान ने मुझे हार दिया था। देवी ने कहा कहाँ है, कि यही तो बताने जा रहा हूं। मैं नहाने लगा और हार को मैंने पगड़ी में रख लिया था, चील आई और पगड़ी सहित हार को उठा ले। देवी ने कहा ठीक है, तुम्हारे भाग्य में ही नहीं है तो इसके लिए कोई क्या कर सकता है। कल लाल मिले थे, आज हार मिल गया, तुम्हें फिर भी 2 में से एक तुम्हारे पास नहीं रहा, कोई बात नहीं। तीसरे दिन फिर चले वो जंगल को, करते ही क्या, कुछ आता जाता था नहीं, जो मिलता था नजारत हो जाया करता था। अब जंगल को जाना है, लकड़ी काटेंगे, कुछ जीवन यापन होगा, पेट तो भरना ही है, भूख तो सभी को लगती है। जैसे ही तीसरे दिन गए, मुस्कुराए कर्म देवता और लक्ष्मी दोनों। कर्म देवता ने कहा अच्छा 7:30 बजे ही गाड़ी होती है। अच्छा, बहुत राम राम सबको। जय। तीसरा दिन था आज, 2 दिन तो निकल गए, पहला दिन निकल गया लाल में, दूसरा निकल गया हार में। अब तीसरे दिन जाकर के फिर जंगल में जाकर के खड़े हो गए कर्म देवता। लक्ष्मी की तरफ देख करके हंसे, कहो आप तो कहती हैं लक्ष्मी की बड़ी मेहरबानी है, ये तो लक्ष्मी को होते हुए तीसरे दिन फिर आ गया कुल्हाड़ी लेके। देवी ने कहा आज का दिन हो, देखती हूँ आखिरी दिन है, बस
2 दिन में देख लिए, तीसरा दिन आज है, देखती हूँ देवी ने एक थैली, मोहरों की भरी हुई थैली गिरा दी। थैली पा करके बड़े खुश हुए वो, चल दिए घर को। उन्होंने सोचा आज तो सीधा घर जाऊंगा, न नहाऊंगा न पानी पीऊंगा, सीधा घर जाऊंगा। 2 दिन ठोकर लग चुकी है, चेत गया हूं, अब तो सीधे घर जाऊंगा। थैली लेकर के घर गया, और घर पहुंचा, श्रीमती को आवाज दी, श्रीमती घर पे थी नहीं, पड़ोस में निकल गई थी। उसने क्या किया, किवाड़ों को खोला और खोल करके किवाड़ के पीछे थैली रख दी, और किवाड़ों को फेर करके पत्नी को बुलाने गया। ला बुला लाऊंगा, तो खुशी है, घर लाया हूं मैं, अब तो कोई मैंने गिराया नहीं रास्ते में। जैसे ही बुलाने गया, पड़ोसन ने देख लिया कुछ लाया है, पड़ोसन घर पे है नहीं, तो धीरे से कमरे में घुसी और किवाड़ के पीछे रखी हुई थैली उठा करके ले गई। बड़ी खुशी उसकी पत्नी का हाथ पकड़ करके लाए, देख चल चल चल, देख जल्दी, आज तो घर में रखा है माल। जैसे ही घर में पत्नी दोनों घुसे, थैली गायब थी। उसने कहा मैंने अभी अभी तो यहाँ रखी है, यहाँ से कहाँ चली गई? बहुत ढूंढी, वहां थी तो मिलती, वहां थी ही नहीं, पड़ोसन ले गई। ये हुआ करता है, भाग्य में नहीं होता तो मिलता नहीं। 3 दिन हो गए। ये हो भगवान, अब 3 दिन हो गए, 4थे दिन फिर चल दिए श्रीमान जी ले कुल्हाड़ी। कोई देवी ने हाथ जोड़ लिए, लक्ष्मी ने, मेरे बस की बात नहीं, मैं तो हार गई, कर्म देवता तुम देखो। कर्म देवता ने कहा अब देख लो, तुम तो हार गई, तुम कहती थी लक्ष्मी से सब कुछ होता है, अब देख लो लक्ष्मी से कुछ होता है कि कर्म से होता है। अब कर्म देवता की बारी थी, कर्म देवता ने 2 टके गिरा दिए। पुरानी भाषा है टका, पुरानी बात है, टके गिरा दिए। उन 2 टकों को लेकर के उसने अपने माथे से लगाया, भगवान का भला हो प्रभु, 2 तो मिल गए, इनसे गुजारा हो जाएगा। वो कर्म देवता ने दिए थे, और 2 टके लेकर के वो आगे बढ़ा, तो उसने सोचा खाना भी कई दिनों से मिला नहीं है, बड़े परेशान है, 2 टके हैं, चलो खाने का इंतजाम करता हूं। उसने 1 टके की तो मछली खरीद ली, और दूसरे टके से तेल और मसाला खरीद लिया, चल दिया घर को। अब उसने सोचा खाना पकेगा कैसे, लकड़ी तो घर पे है ही नहीं, तो आगे चल करके एक सूखे पेड़ पर चढ़ा और लकड़ी तोड़ी। लकड़ी तोड़ रहा था, तभी उसकी खोखल में वो पगड़ी और हार दिखाई दिया। पगड़ी उस पर निगाह पड़ी, उतर के आया, उसने पगड़ी उठाई और हार रख लिया अपनी जेब में और चल दिया। मछली को उठाया और सामान लिया और चल दिया घर को। अब घर आया तो पगड़ी सिर पर थी, पत्नी ने देखा पगड़ी इसके सिर पे आज कहां से आ गई। वो बोला खुशी खुशी मिल गई मिल गई मिल गई। तो पड़ोसन ने समझी, पता लग गया इसे मेरी थैली का, अब ये पकड़वा देगा मुझे, पुलिस से जाकर के कहेगा मैं पकड़ी जाऊंगी, तो थैली भी जाएगी और मेरी बेइज्जती भी होगी। तो पड़ोसन ने दाव देखा और अटके से चुपचाप थैली घर पे डाल गई। अब पगड़ी मिली, हार भी मिल गया, और मिल गई कहने से थैली भी मिल गई। अब जैसे ही मछली की बारी आई, मछली का पेट चीरा, सोई 2 लाल निकल आए। लाल भी मिल गए, पगड़ी समेत हार भी मिल गया, और थैली भी मिल गई। तब कर्म देवता ने लक्ष्मी से कहा देवी सुन लो, अब कर्म बड़ा है कि धन बड़ा है, लक्ष्मी बड़ी है या कर्म बड़ा है? तो कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सो तत् फल चाखा। बेगर कर्म के तो थाली में रखी हुई रोटी मुंह तक नहीं जाती, उसे भी गिलास तोड़ करके मुंह तक ले जाएंगे तब उधर में जाएगा भोजन।
इसलिए कर्म बहुत जरूरी है, और कर्म के द्वारा ही उसने कर्म किया, तभी उसे सब कुछ प्राप्त हुआ। ऐसा हुआ करता है कर्म का हिसाब। तो मानव को कर्म का ही खामियाजा भोगना पड़ता है, चाहे वो शुभ कर्म करे, चाहे अशुभ कर्म करे, चाहे मिले हुए शुभ और अशुभ दोनों कर्म करे। जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल देर अबेर जरूर मिलता है, आवश्यक है। चाहे वो रजोगुण में तत्पर होकर कर्म करे, चाहे सतोगुण में करे, और चाहे तमोगुण में करे। तीनों प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। किसी से प्रभावित होकर के कर्म करेगा, शुभ अशुभ मिश्रित कर्म करेगा, उसका फल भोगना पड़ेगा। ये जरूर हुआ करता है। तो कर्म की प्रधानता है, और कर्म से ही मानव को मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, और कर्म से ही वो अधोगति को जाता है, ऐसा संत जन कहते हैं। अब एक भजन सुनो और आनंद।